करनी कृपा ऑनलाइन स्टेनो क्लासेस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आज हम नेक्स्ट क्लास की तरफ बढ़ रहे हैं। आपने 6 और 7 शब्द सूची तैयार कर ली होगी जो अति महत्वपूर्ण होती है। साथ साथ प्रैक्टिस करते रहना। नेक्स्ट, आज हम युग्म रैन में, न में, रैच, सैच और वैभव इनका अध्ययन करने जा रहे हैं। देखिए इसकी परिभाषा। युग्म रहने के पश्चात आने वाले गैर, पैरे आदि के लिए सुविधानुसार गैप आदि में या तो प्राथमिक रे आंकड़े का प्रयोग करना चाहिए अथवा पूरा रे लिखना चाहिए। देखो ये कह रहे हैं जैसे अपने एक रूल पढ़ा था जिसमें गए दे, इसके आरंभ में अपन रे जोड़ देते हैं। जैसे दर लिखना है, अपने को दर लिखना है, दर, तो ऐसे लिख सकते हैं। तो ये प्रारंभ में रे जुड़ गया। रुधिर भी इसी प्रकार से लिखना है अपने को, जैसे ये रे हो गया और रुधिर, ऊ की मात्रा इधर, ये ई की मात्रा। दह यौगिक है इसलिए ई की मात्रा जो है नीचे लगेगी, क्योंकि यौगिक व्यंजन के हमेशा मात्रा नीचे लगती है। ओके, उसके पश्चात देखो नागरिक, गै के तुरंत बाद रह आ रहा है, दै के तुरंत बाद रहा है, गै के तुरंत बाद रहा है, तो इसके लिए हमें जो है आरंभ में रे को जोड़ देना है। यदि निरादर अपने को लिखना है तो नी रा दर, क्योंकि नी अलग उच्चारण हो रहा है, रे का उच्चारण अलग हो रहा है, तो इसलिए वर्त नियम 1 का प्रयोग करेंगे यहां पर। देखिए नी रा दर ऐसे इसका प्रयोग। ऋणीदार, री नी दार, इसी प्रकार से ऋणीदार शब्द का प्रयोग करेंगे, ऋणीदार का संकेत लिखेंगे। नेक्स्ट, तो कहने का मतलब ये ऑप्शन है अपने पास कि कहां पर अपने को आरंभ में रे का प्रयोग करना है और कहां पर वर्त नियम का प्रयोग करना है। तो ऐसे शब्दों के साथ जो है वर्त नियम 1 का प्रयोग करेंगे और ऐसे शब्दों के साथ आरंभ में रे जोड़ देंगे। नेक्स्ट, अगला रूल देखो। युग्म टैले के पश्चात आने वाले एवं निम्न प्रकार के शब्दों में युग्म रहने को ऊपर से नीचे की ओर लिखना चाहिए तथा उनमें वृत्त नियम का प्रयोग करना चाहिए। यह कहता है यदि टे और ले इसके बाद में रे या न आ जाए तो रे और न को अधोगामी लिखेंगे। अधोगामी का मतलब होता है ऊपर से नीचे की तरफ। देखो रे और न जो है इसकी प्रवृत्ति क्या होती है, रे और न की प्रवृत्ति होती है नीचे से ऊपर लिखना। रे और न नीचे से ऊपर लिखे जाते हैं, लेकिन ये नियम ये कह रहा है कि रे और न जो है टे और ले के बाद में यदि रे और न आता है तो वह ऊपर से नीचे लिखा जाएगा, अर्थात अधोगामी उसका लेखन होगा। जैसे देखो टेर, ये टे के बाद रह आ रहा है तो इसका मतलब ऊपर से नीचे आएगा। ये करोड़, कतर, कतर, लीर, ली, ले रे, लीर, कौरव, कै रे व, कौरव, ओ की मात्रा। कतरन में कै ते रे न में, ऐसे इसको ऊपर से नीचे की तरफ लिखिए। नेक्स्ट, ये समझ में आ गया आपके? आगे चले। नेक्स्ट, कतरन में
देखो कै तै रै न में, कतरन में। लेना, लेना, नवीनता, न व न ता, ई और आ की मात्रा, नवीनता हो गया। कतनार, कै तै नार, कतनार हो गया। ताकना, तै कै न, ताकना। बयान, बै, बयान के लिए बै के बाद ये आ रहा है तो बै को टेढ़ा करेंगे अपन, तब ये का मिलान हो जाएगा सौते ही, बयान। टीन, टीन। नाड़ी, नाड़ी। कितना, कै तै न, कितना। कतनार, कै तै नार में। सवसूर, स्व का जो है बड़ा वर्त आता है, स्व सूर। दागना, द ग ना, दागना। ठीक है, आ गया समझ में। नेक्स्ट, पुजारी, पै ज र ई की मात्रा, पुजारी। भयारा, भय, भय के बाद में यह है तो भय को जो है अपन टेढ़ा कर देंगे, भयारा। इस प्रकार से भयारा शब्द लिखा जाए, यानी निम्न शब्दों में जो है अपन रे और न को अधोगामी लिखेंगे। अगला रूल देखो, निम्न प्रकार के शब्दों में युग्म रे न को उत्तरगामी ही लिखना चाहिए। अब यहां यह कह रहा है कि यदि टे और ले इसके बाद रे आए या न आए और उसके बाद ग आए या द आए, यानी टैले के बाद रे आ जाए या न आ जाए और रे और न के बाद में अधोगामी व्यंजन आ जाए ग और द, तो ऐसी स्थिति में इनको उत्तरगामी ही लिखना है। जैसी इनकी प्रवृत्ति है उसके अनुरूप ही उसको लिखना है। जैसे देखो टरेगा, टेरेगा, ऐसे, क्योंकि यहां पर ग आ गया है देखो लास्ट में, तो इसलिए इसको उत्तरगामी लिखेंगे तो ही ग जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा नहीं। लाने दो, लाने दो, ऐसे। इस प्रकार से ऐसे स्थानों पर जहां पर उत्तरगामी नहीं जुड़ सकता, अधोगामी रहने नहीं जुड़ सकता, वहां पर उसको उत्तरगामी ही लिखना है। नेक्स्ट, अगला नियम देखिए, जब युग्म रहने के पश्चात व्यंजन में आवे तो उत्तरगामी रहने के संकेतों के अंत में बाईं गति से एक छोटा व्रत लगा देने से उनमें मैं का समावेश हो जाएगा। देखो करम, कै रे, कै रे। अब यहां पर यह मैं होगा छोटा वर्त, यदि बड़ा वर्त लगाएंगे तो वर्तनीय में एक माना जाएगा वो, इसलिए हम छोटा वर्त लगाएंगे तो वो मैं को व्यक्त करेगा। औरों में, ए रे मैं और ओ की मात्रा, औरों में हो गया है। नेम, ने और ये मैं और ए की मात्रा, ये नेम हो गया। पाने में, पाने में। इस प्रकार से रे और मैं के अंत में छोटे व्रत से मैं का समावेश हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला रूल देखिए, जब उत्तरगामी रहने के पश्चात व्यंजन च आवे तो इनके अंत में दाईं गति से एक छोटा व्रत लगा देने से उनमें च का समावेश हो जाए। जैसे देखो रीच, रे और ये च हो गया, रीच। यानी दाईं गति से यदि छोटा व्रत लगा रहे हैं तो वो च को व्यक्त करेगा, और बाईं गति से यदि छोटा व्रत लगा रहे हैं तो वो मैं को व्यक्त करेगा, जो कि इससे पहले वाला रूल अपन ने पढ़ा था। रोचक, रोचक। नीचता,
नीच का, नक्षत्र नक्षत्र, इस प्रकार से। नेक्स्ट, अगला रूल देखो, जब मिश्रित व्यंजन रेमे नेमे के पश्चात युग्म वैडे अथवा यण आवे तो रेमे नेमे के छोटे व्रत की दिशा को बदल देना चाहिए। अब ये प्रसंग के अनुसार उसको पढ़ेंगे अपन। देखो ये कह रहा है कि जैसे नामवश है, वह आ गया राम नेमे के बाद में, तो वह जो है इस प्रकार से जुड़ेगा, नामवश। अब ये दो है, नामवश भी होगा और नाचवश भी होगा, क्योंकि यदि वह आ रहा है तो वह इधर तो इस तरफ करेंगे तो मैं वह जुड़ेगा नहीं, इसलिए इसकी दिशा भी जो है यही होगी, चय वाली। लेकिन ये जो है अपन नाचवश भी पढ़ेंगे, इसको नामवश भी पढ़ेंगे, लेकिन प्रसंग के अनुसार इसको बिल्कुल सही पढ़ लेंगे। ठीक है, रमणीक और रचनिक, रमणीक और रचनिक, ये रचनिक भी है रमणीक भी है, इसको भी प्रसंगानुसार पढ़ लेंगे। जैसे मैंने बड़ा ही रमणीक दृश्य देखा, तो रमणीक दृश्य रमणीक होता है, रचनिक नहीं होता है, इसलिए अपन आराम से इसको सही पढ़ लेंगे। इसी प्रकार से रामायण, रामायण है, ये रामायण भी है राचायण भी है। मेरे पिताजी रोजाना रामायण पढ़ते हैं, तो मेरे पिताजी रोजाना राचायण पढ़ते हैं, राचायण शब्द का प्रयोग यहां पर नहीं होगा प्रसंग के अनुसार, इसलिए अपन आराम से इसको रामायण पढ़ लेंगे। तो प्रसंग के अनुसार अपने को इनको सही पढ़ना है। ध्वनि नम, नम को नम के संकेत से व्यक्त करेंगे, नैमे को नैमे से व्यक्त करेंगे। जैसे प्रणाम, देखो प्रणाम ऐसे व्यक्त, मैं से व्यक्त करेंगे इसको। प्रणाम को क्या लिखेंगे, प्रणाम लिखेंगे। युग्म रहने को ऊपर से नीचे की ओर अर्थात अधोगामी लिखे जाने के पश्चात यदि युग्म मैचे आ जावे तो व्यंजन मैं तथा च को पूरा ही लिखना चाहिए। जैसे देखो कतार में, कतार, कतर में, कतार में, तो मैं जो है यहां पूरा ही लिखा जाएगा, क्योंकि उत्तरगामी आ रहा है रे और न, यदि उत्तरगामी आ रहा है तो व्रत नहीं लगाएंगे छोटा, ऐसी स्थिति में मैं को पूरा ही लिखेंगे। जैसे कतार में, कितने में, कितने में आदि। नेक्स्ट, ऐसे संकेताकारों के पश्चात फिर कोई अधोगामी व्यंजन आ जाए, उनमें रे का समावेश नहीं माना जाएगा, चाहे वह अधोगामी व्यंजन अपने मूल रूप में लिखा जाए अथवा व्रत नियमों द्वारा उसकी अभिव्यक्ति की जाए। जैसे जगदा शब्द है, देखो जय, ग और ग में द जुड़ेगा, व्रत नियम एक से, जगदा। ये ग जो है आधा हो जाएगा लाइन के नीचे, और व्रत नियम एक से इसको व्रत लगा दिया तो ग में द जुड़ जाएगा। इस प्रकार से जगदा शब्द का प्रयोग होगा। और जग्घा ये वर्त नियम दो से बनेगा, जग्घा, ग में घ जुड़ गया आखिर, जग्घा। इस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाएगा। उक्त प्रकार के शब्दों के अंत में यदि र हो तो उसे छोटे आंकड़े द्वारा अथवा पूरा र लिखकर व्यक्त करना चाहिए। जैसे देखो जगदार, ज ग दार, ऐसे। जग्घर, ज घ र, ऐसे। ये तो छोटा हो जाएगा, ऐसे, जग्घर। नेक्स्ट, पंक्ति काटते हुए लिखे जाने वाले मिश्रित व्यंजनों के पश्चात आने वाले अधोगामी व्यंजनों में रे का समावेश नहीं माना जाएगा, वरन रे का संकेत बनाना पड़ेगा।
जैसे देखो, मेहंदी, मेहंदी, मेहंदी घर, मेहंदी घर, मेहंदीदार, मेहंदीदार, उन्माद, 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 इस प्रकार से। क्योंकि पहले कट चुका है, पहले वाला वर्ण मैं कट चुका है, देखो मैं सब में लाइन से कट चुका है प्रारंभ में, ठीक है ना, इसलिए। नेक्स्ट, मिश्रित व्यंजन सच का प्रयोग, सच ऐसे लिखते हैं, ऐसे, यानी मैं और च के आरंभ में यदि छोटा व्रत लगा दें तो वो सच को व्यक्त करेगा, या अन्य संकेत हो या वो मूल संकेत हो, सच। तो मूल संकेत में भी ये लग जाएगा से छोटे व्रत के रूप में, और अन्य संकेत में भी लग जाएगा। जैसे सूचना लिखना हो अपने को, देखिए सूचना, ये सूचना हो, सोचना, सोचना, ये सोचना ऐसे भी लिख सकते हैं, सोचना, दोनों ही सही है। सूची, सोचेगा, सूचित, सोचना होगा, ऐसे। मिश्रित व्यंजन बै, वै, भै, जब बै के बाद वै आए या बै के बाद भै आए तो अपन क्या करेंगे, उसको गहरा कर देंगे बै को और बड़ा कर देंगे, तो उसमें भै और वै का मिलान हो जाएगा। जैसे बभू, बभू, विभू, विभू शब्द है, विभू, ऐसे। विभक्त, विभक्त, इस प्रकार से लिखा जाए। नेक्स्ट, बभू, भव के मिश्रित व्यंजन का प्रयोग निम्न प्रकार से किया जाएगा। वे भव, देखो वै में भव जोड़ेंगे, ये वै और ये भव, वे भव, एक ही मात्रा, इस प्रकार से वे भव शब्द का प्रयोग। अब देखो अभ्यास, अभ्यास के द्वारा अपन इनको और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसे रेगर, रेगर लिखना हो अपने, रेगर ऐसे लिखिए। निराधार, 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 ऐसे लिखिए। वारीधार, वारीधार। नगर, वारीधार ऐसे भी लिख सकते हैं, और वारीधार ऐसे। करंडी, करंडी। उद्गार, उद्गार। दागना, दागना। गोदना, गोदना। नरदारा, ये नरदारा, नरदारा। मरोड़ा, मरोड़ा। ऐसे। यादगार, यादगार। निवासी, नवनीत, नवनीत। परम,
रम, परम। नेक्स्ट, बेनाम, बेनाम। नमक, रुचिर, रुचिर। पगदार, पैगदार। महिप, मैं को लाइन से काट देंगे, पी, महिप। विभक्ति, विभक्ति। बदनाम, रचना, बरछी। बरछी। मुद्दा, महीपुर, महीपुर। विभाजक, बब का आंकड़ा जय क, विभाजक। नेक्स्ट, विभाग, विभव, वी और भव, विभव। इस प्रकार से अब देखो क्रियाओं का सूक्ष्मीकरण 4, अपन क्रियाओं का सूक्ष्मीकरण 3 तो पढ़ चुके हैं, चौथा क्रियाओं का सूक्ष्मीकरण आज अपने को पढ़ना है। देखो, विभक्ति का, के, की तथा करना आदि का समावेश। जब पहला नियम देखिए, जब क्रियाओं अथवा अन्य शब्दों के पश्चात के लिए आवे या आ जावे तो के को वर्जित कर देना चाहिए, के को वर्जित कर देना चाहिए। ठीक है, जैसे देखो करने के लिए, तो देखो ये करने और लिए जोड़ देंगे इसके साथ, तो करने के लिए हो गया, यहां पर के साइलेंट हो गया। ये स्पीड के आंकड़े हैं, स्पीड बनाने के लिए। पाने के लिए, पाने लिए, पाने के लिए, इस प्रकार। नेक्स्ट, यदि करना, करने आदि के पश्चात का, के, की, में से या लिए आदि आ जावे तो इनके संकेतों को पिछले संकेताकार के नीचे लिख देने से मात्र ही, लिख देने मात्र से ही करना आदि का समावेश हो जाएगा। जैसे देखो ये कह रहा है, जैसे दिक् शब्द है तो दिक् शब्द के नीचे की लिख देंगे ना अपन, दिक् और की, बस दिक् शब्द लिख दो, उसके नीचे की लगा दो तो करने अपने आप ही समावेश हो जाएगा करने का। जैसे देखो दिक् और की, नीचे की लगा दो, करना लिखने की जरूरत नहीं है। दिक्, दिक् करने से लगा दो, दिक् करने से हो गया। दुखी, दुखी करने की लगा दो, दुखी करने की हो गया। दिक् करने में लगा दो तो दिक् करने में हो गया, करने साइलेंट रहेगा। दिक् करने के लिए लगा दो नीचे तो के लिए का करने का समावेश अपने आप हो जाएगा। दुखी करने में लगा दो नीचे, करने अपने आप समावेश हो जाएगा। नेक्स्ट, दुखी करने से लगा दो, दुखी करने के लिए लगा दो, के लिए हो जाएगा, करने के लिए। जिन संकेताकारों के अंत में उत्तरगामी युग्म रहना हो और उसके पश्चात चाहिए आ जावे तो इसे चय के छोटे वर्ग से व्यक्त करना चाहिए तथा चाहता आदि की अभिव्यक्ति निम्न प्रकार से करनी चाहिए। जैसे देखो गुरु चाहिए, गुरु ये चाहिए, यानी ये जो वर्त है ये चाहिए का वर्त हो गया। होना चाहिए, होना चाहिए, ये होना चाहिए का वर्त हो गया। गुरु चाहता, गुरु चाहता, होना चाहिए था, होना चाहिए और ये था का टिक लगा, होना चाहिए था।
ठीक है, नेक्स्ट। होना चाहा था, होना चाहा था, होना, होना चाहा, ये होना चाहा है, होना चाहा, सॉरी, होना चाहा और होना चाहता, चाहा था, सॉरी, होना चाहा था। देखो ये चाहा और ये था, यानी च जुड़ेगा पूरा और फिर टिक लग जाएगा तो था हो जाएगा। होना चाहता, होना चाहता, यानी च के साथ तय जोड़ दिया अपन ने तो ता का समावेश भी हो गया। होना चाहता था, होना चाहता था, इस प्रकार से। अधोगामी रहने के पश्चात चाहिए कोई ये कि अन्य संकेत से व्यक्त कर देना चाहिए। अधोगामी यदि रे और ने ऊपर से नीचे आए तो च वृत्त नियम से नहीं जुड़ेगा, पूरा ही लिखा जाएगा। चाहिए, जैसे तेरा चाहिए, च से चाहिए हो गया है, तेरा चाहिए। लेना चाहिए, लेना चाहिए, इस प्रकार से। तो अधोगामी रहने में च जो है वर्त के रूप में नहीं जुड़ेगा बल्कि पूरा च लिखा जाएगा। नेक्स्ट, अब ये आपकी शब्द सूची 8 आ गई है, देखिए। जा रहा, जा रहा, जाता रहा तय लग जाएगा, जाता रहेगा कै जोड़ देंगे। पा रहा, ये हल्का होगा, पैसे पे हल्का होता है तो ये भी हल्का होगा। पा सका और पा सकता बड़ा हो जाएगा, पा सकेगा में कै जुड़ जाएगा, पा सकेगा हो गया। नेक्स्ट, जा सका, जा सका, जा सकता, जा सकेगा, किया जा सके, यहां पर जा साइलेंट रहेगा, किया जा सकता बड़ा आ जाएगा सकता, किया जा सकेगा। फिर देखो जाए, ये जाए हो गया और जाएगा एक छोटा सा व्रत लगा देंगे, जाएगा हो जाएगा। जाएगा, जाओगे, जाएंगे सेम ही लिखा जाएगा, तीनों प्रसंग के अनुसार पढ़ा जाएगा। वह जाएगा तो वह क्रिया के साथ ये जाएगा पढ़ा जाएगा। तुम जाओगे, तुम क्रिया के, तुम कर्ता के साथ, वह कर्ता के साथ तो ये जाएगा पढ़ा जाएगा। तुम कर्ता के साथ जाओगे पढ़ा जाएगा और वे कर्ता के साथ जाएंगे पढ़ा जाएगा। वे जाएंगे तो यहां जाएंगे पढ़ा जाएगा, सेम ही है ये तीनों का, ये सेम ही आंकड़ा है। जाऊंगा, जाऊंगा भी ऐसे ही होगा, ये छोटा है, जाऊंगा। मैं जाऊंगा तो मैं के साथ ये जाऊंगा पढ़ा जाएगा। हो जाए टिक लग जाएगा प्रारंभिक, ये हो जाए हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, पा रहा, पा रहा, पाता रहा, पाता रहेगा। फिर देखो हो जाए, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएंगे, हो जाऊंगा। यह काम हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा, तो यहां पर यही जो है जाएगा पढ़ा जाएगा। हो जाएंगे, वो अपने आप सही हो जाएंगे, वे अपने आप सही हो जाएंगे, तो वहां पर ये हो जाएंगे पढ़ा जाएगा। मैं अपने आप सही हो जाऊंगा, तो यहां पर मैं कर्ता के साथ ये हो जाऊंगा हो जाएगा। तो तीनों कर्ताएं जो है जाएगा, जाएंगे, जाऊंगा, इसका सिंबल एक ही होगा, कोड एक ही होगा और कर्ता के अनुरूप पढ़ा जाएगा।
नेक्स्ट, जाय आदि के चिन्ह, जाय आदि के चिन्ह मात्रा रूप में मूल संकेतों के ऊपर अथवा यौगिक के नीचे लगाए जाते हैं। जैसे देखो, वह जाए, ये आपका हो गया वह, तो वह के ऊपर लग जाएगा जाए, वह जाए, वह जाएगा, वे जाएंगे, ले जाया जाए, जाया जाए, ले जाया जाए, देखा जाए। अब देख यौगिक है तो नीचे लगेगा ये, देखा जाए, काम हो जाए, काम हो जाए, सुख हो जाए, सुख हो जाए, ले जाया जाए, ले जाया जाएगा, इस प्रकार से। नेक्स्ट, शब्द सूची 9 देखिए। अब और अवश्य दोनों सेम है, यानी ए के अपन ने एक पहले रूल पढ़ा था पहले कि ए, ई और ऊ, ए, ई और ऊ, इनके बाद में जब व या ब आए तो अपन वर्त के रूप में इसको व्यक्त करते हैं, वही है। अब अवश्य सबसे बड़ा लाइन से ऊपर, अब के यानी आवश्यक और अब के अयोग, आवश्यकता, अपनत्व, हास्य युक्त, सबसे या सब, बड़ा वर्त लग जाएगा, सबसे बड़ी, सबसे विशेष, सबसे बड़े, सबसे विशेष, वह को आधा कर दिया, विशेष हो जाएगा, सब और, सब प्रकार। नेक्स्ट, डरना चाहिए, डरना चाहिए, द्वारा, विधान, होता जा रहा, कृत्य, सोने चाहिए, रहना चाहिए, पूर्ण। नेक्स्ट, होती जा रही, नीचे लाइन की, निर्णय, निर्णित, किस प्रकार, देखो किस प्रकार, किसी प्रकार, किसी प्रकार, अपूर्ण, निर्णय, निर्णय, निर्णय करें, ये एक टिक और लग जाएगा करेगा, किसी तरह भी से, किसी तरह भी से, और किसी भी तरह, किसी प्रकार, ये हल्का होगा, किसी प्रकार से, किसी प्रकार से भी, किसी भी प्रकार, किसी भी प्रकार से, तरह धारक हो जाएगा, गहरा हो जाएगा, किसी भी तरह से, किसी न किसी, पहुंचा था। नेक्स्ट, किसी प्रकार भी, किसी प्रकार भी से, और तरह गहरा हो जाएगा,
किस तरह, किस तरह से, किसी तरह, किसी तरह पहुंचेगा, पहुंच गया, पहुंच गया होगा, पहुंचाई, पूर्ण रूपेण, किसी तरह से, किसी तरह से भी, किसी तरह भी, होता हुआ भी, दूर रहना चाहिए। नियम, होता हुआ बड़ा कर देंगे, होता को, हो पाए, हल्का होगा ये, हो पाए, उद्देश्य, पाए, पाएगा, पाएंगे, पाऊंगा, दोनों सेम है। परिचय और परिचित, परिचित, हो पाएगा, हो पाएंगे, हो पाओगे, हो पाएंगे, सेम, तीनों सेम है। जिस पर, जिस पर, जिस प्रकार आदि। नेक्स्ट, अपरिचित, अपरिचित, की गई होती, किया गया होता, भिन्न, भिन्नता, सुचारू सरकार, से बन गया, सुचारू रूप से, स्वार्थ, स्वार्थ से, स्वार्थवश, विभिन्न, जनता या शासका तो, के सिवाय, अनुरूप, स्वरूप, बड़ा हो जाएगा, स्व, स्व का वर्त बड़ा हो जाएगा, स्वरूप से, आरंभ, प्रारंभ। नेक्स्ट, तिरोभाव, आ गई, आ गया आदि। अब देखो अनुस्वार का प्रयोग। नेक्स्ट, युग में रहने को छोड़कर शेष सब सरल रेखाओं वाले व्यंजन, जैसे कहते, दैगे, पैजे में बाईं गति से लगाया हुआ प्राथमिक छोटा आंकड़ा पांचों अनुनासिक व्यंजनों को व्यक्त करेगा। जैसे कंग, कंग यानी प्रारंभ में एक छोटा आंकड़ा जोड़ देंगे ना अपन सरल रेखाओं में, कहते हैं, दैगे, पैजे, इनमें, तो यह जो है अनुस्वार को व्यक्त करेगा। जैसे कंग, कंठ, कंद। इसका फायदा यह है कि अपने को हाथ नहीं उठाना पड़ेगा। तंग, तंगो, तंचो, तंठो आदि। नेक्स्ट, कंपो, कंपो, कंचो, तंदो, तंपो आदि। उक्त प्रकार से शेष सरल रेखाओं वाले व्यंजन गैजय दैपय में आंकड़ों का प्रयोग पांचों अनुनासिकों के लिए समझ लेना चाहिए। देखो, जैसे गंगा, गंगा, गंगा भी जो है ऐसे लिखा। पंख, पंख, दंत, यानी गैजय दैपय जो है इनमें भी ये इसी प्रकार से जुड़ेगा आरंभ में। नेक्स्ट, युग में रहने में अनुनासिकों का प्रयोग निम्न प्रकार से होगा। जैसे रंग, यहां डोट ही लगेगा, या अपन डोट नहीं लगाना चाह रहे हैं, हाथ नहीं उठाना चाहते हैं, तो वर्तनी में एक लग जाएगा रंग। नंग,
या नंग, रंप या रंप, ऐसे। नेक्स्ट, रंच, करिंडा, रंदु, नंच, ननंडु, नंदु, नंप आदि। युग्म सह को छोड़कर शेष सब वक्र व्यंजनों में प्राथमिक बड़ा आंकड़ा पांचों अनुनासिक वर्णों को व्यक्त करेगा। जैसे देखो, टंको, यहां ट है, यानी सह को छोड़ करके जो बड़े आंकड़े हैं उन सब में जो है ये बड़ा हुक लगा देंगे, बड़ा आंकड़ा लगा देंगे तो वो अनुनासिक को व्यक्त करेगा। जैसे टंको, टंक, वंक, मंस, लंप, टंप, डणंड, चंत, मंच आदि, चंचो आदि। नेक्स्ट, युग्म सह के अन्य संकेतों में प्राथमिक बड़ा आंकड़ा मैं को छोड़कर शेष चारों अनुनासिक वर्णों में को व्यक्त करेगा। जैसे संगो, देखो, संगो, सुंदर, हिंदू, हिंदू आदि। युग्म सह के पश्चात आने वाले मैं को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाएगा। जैसे समता, समता, संभव, समता इधर भी जुड़ता है, समता दोनों तरफ जुड़ता है। नेक्स्ट, समन, देखिए, समन, शामिल, नीचे कर लो, आ की मात्रा नीचे लग जाएगी इसके। शामिल, यौगिक है प्रारंभ में इसलिए। समीप, आश्रय, ये रह है नीचे, हम। इसी प्रकार से देखो, विषम, विषम, समाहित, वर्तनीय में एक है, संपर्क, विश्राम, हम, ये हम हो गया। हम जोली, हम जोली, हम साया, हम साया। नेक्स्ट, समय के पश्चात आने वाले है की अभिव्यक्ति व्रत नियम 1 के आधार पर की जाएगी। जैसे हया के बाद में से आ गया तो व्रत नियम 1 लगेगा इसमें, हया से, हया से हो गया। पहिए से, पहिए से। छोटे संकेताकार बनाने की दृष्टि से पूरे नैमे को भी उक्त आंकड़े से व्यक्त किया जा सकता है। जैसे देखो, कानन, कानन, तो कानन, कमीपन, कमीपन, कीमत आदि। बड़े आंकड़े समान तथा यौगिक व्यंजनों में पांचों अनुनासिक वर्ण हल्के, छोटे तथा बड़े बिंदु द्वारा व्यक्त किए जाएंगे। जैसे देखो, हेलो, हाँ ना, वैसे दिखा देगा वो, है ना। सुरेश, सुरेश नाम है वो, बोल दे मेरा नाम ले दिए, ठीक है, ओके, मेरा नाम ले दिए, ठीक है, हम पूछ ले, ठीक है, कुछ नहीं देना, ठीक है।
हाँ, बड़े आंकड़े समान तथा यौगिक व्यंजनों में पांचों अनुनासिक वर्ण हल्के, छोटे तथा बड़े बिंदु द्वारा व्यक्त किए जाएंगे। जैसे देखो, बंग, बंग, मंज, संत, छणंडा, छणंडा, जंप, झ में पे जोड़ना है आपको, झंप, छंद आदि, खंभ, शंका। जहां पांचों अनुनासिक प्राथमिक आंकड़ों द्वारा व्यक्त न किए जा सके वहां उन्हें उक्त बिंदु द्वारा व्यक्त करना चाहिए। जैसे ट्रंक, क्रंद, भूकंप, बेपंख, स्तंभ, संचित आदि। जब किसी वर्ण पर मात्रा व अनुस्वार दोनों हो तो पांचों अनुनासिकों को बिंदु द्वारा व्यक्त किया जाना चाहिए। जैसे कांप, तो यहां पर बिंदु लगा देंगे, आ की मात्रा के साथ जोड़ देंगे बिंदु। पांच, पांच, इस प्रकार से। शब्दों के अंत में आने वाले पन, पन, जन को पैजे के अंत में दाईं गति से बड़ा आंकड़ा लगाकर व्यक्त करना चाहिए। जैसे बड़प्पन, स्वजन आदि। ये आज की क्लास समाप्त हुई। देखो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हाई कोर्ट की इंग्लिश की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है, इंग्लिश स्टेनोग्राफर की, और जल्द ही हिंदी की विज्ञप्ति भी जारी होने वाली है। इधर एसएससी भी जल्द ही आने वाली है, और रेलवे में, यूनिवर्सिटीज़ में आदि में भर्तियां अतिशीघ्र आ रही हैं, अधीनस्थ बोर्ड में भी आएंगी। तो इसलिए आप लोग जो है तैयारियां जोरों से शुरू कर दें। यदि कोई स्टूडेंट कोर्स लेना चाहता है तो ये मेरे नंबर हैं, इनके ऊपर मेरे से चर्चा कर, बात कर लो, तो मैं सारी उसको फीस वगैरह सब बता दूंगा। थैंक्स।